असंभव, प्रतिशोध, ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ वो आपको मूवी देख के समझ में आएगा। आपको देखिए असंभव के बारे में बताता हूँ कि असंभव जैसा शब्द क्यों यूज किया है कि आजकल जिसको लगता है कि हमारे पास ऐसे राइटिंग खत्म हो गई है या कोई इंडस्ट्री रीमेक बना के ही ऐसे पैसे छाप रही है या फिर अपनी मूवी फटाफट बना के खत्म कर रही है, तो उस इंडस्ट्री को ये मूवी देखनी चाहिए। ऐसे राइटिंग में कितना अच्छे से काम किया गया और कितना डिटेलिंग में काम किया गया है। आपको पहले 2-3 बार ये मूवी देखनी पड़ेगी तो इसके लूपहोल्स ऐसे समझ में आएंगे, छोटे छोटे, ज्यादा लूपहोल्स इसमें है नहीं, निकलते तो वो 2-3 बार में आपको समझ में आएंगे, पहली बार में समझ में नहीं आएंगे। तो इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। हेलो, मैं कानन सोनी एके फिल्मी छोकरा हमारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम मूवी का डिस्कशन करने वाले या सजेशन भी करने वाले हैं वो मूवी है गोलम। 2 घंटे की मूवी है, ना ही इसमें कोई गाने हैं, ना ही ऐसे कोई बड़े एक्टर है जो मलयालम इंडस्ट्री से नोन एक्टर है, मतलब जानने वाले कोई भी एक्टर है, वो कोई भी एक्टर नहीं है। ना ही इसमें कोई ऐसा मासी मूवमेंट डाला है, तो भी मूवी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपका ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप एक बार ये मेरे कहने पर मूवी देखिए। अगर लगता है कि मूवी मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको सजेस्ट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, नहीं तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। देखिए, ये चीज नहीं समझ में आ रही है, जो ये मलयालम इंडस्ट्री है ये इतना बेहतरीन तरीके से दिमाग कहां से लेके आ रहे हैं अपनी कहानी में। कहानी ऐसे सिंपल ही है, पर जैसे उसको प्रेजेंट किया गया है वही मूवी को खास बनाता है। तो अगर इसकी कहानी की भी बात करेंगे तो कहानी एकदम सिंपल ही है, सिंपल तरीके से शुरू भी होती है। हमारा जैसे नॉर्मल ऑफिस रहता है ना, इंडियन ऑफिस, वैसे तरीके से शुरू होती है। उसमें कुछ 10-15 लोग ऐसे काम करते रहते हैं। कंपनी को जैसे मोटा मोटा समझ लीजिए ना कि आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जैसे नॉर्मल ऑफिस का सब सीन होता है वैसे ही चलता रहता है। और जैसे पूरा थोड़ा बहुत हमको रिलेट करने के लिए वर्क कल्चर क्या है, वो कंपनी क्या करती है, वो ही सब ओवरऑल सिनारियो बनाया गया। अब इंटरेस्टिंग कहाँ से शुरू होता है, उसी टाइम पे ऐसा होता है कि जो उनका बॉस होता है उनकी मौत होती है, और कहानी वहां से इंटरेस्टिंग बनती है जहां से उसका बॉस का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और किसने किया, क्यों किया और कब किया, यही सब जानने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है वहां पे कहानी पेस पकड़ना शुरू होती है। और जैसे जैसे वहां से पत्ते खुलते हैं वही आपको शॉकिंग करके जाएगा। ओवरऑल कहानी यही है। इसके अलावा जो इन्होंने जो ऑफिस कल्चर बताया गया है पूरा, उसमें से एक एम्प्लॉय बताया गया है, तो वो एम्प्लॉय का जो आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि जो नॉर्मली आईटी इंडस्ट्रीज में होता ही है वैसा ही है कि 10 घंटे काम करना, शिफ्ट आवर से ज्यादा काम करना और दूसरे दिन फिर लेट आना। मतलब कैसे हम लेट जा सकते हैं पर लेट आ नहीं सकते, तो वो चीजों से रिलेट कर पाएंगे। तो वैसे देखिए, ये सब चीज का जरूरत नहीं था, पर डायरेक्टर ने ये चीज हमको रिलेटेड करने के लिए ही वो चीज डाला गया है। और इन सब में देखिए, मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि कोई नॉन एक्टर नहीं है इसमें, पर तो भी इन्होंने एक्टिंग इतनी, सबने जितने भी ऑफिस वाले जो बंदे रहते हैं, 10-15 जन रहते हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है कि आप वो चीज से फटाक से आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे। और जो भी चीज इसमें इन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है वो 100% स्पॉट ऑन हुई है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमारा वीडियो रैप अप करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल से कुछ भी जानने मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीस ऑफ। चल रही थी तो तूने उसे मरा हुआ मान लिया क्या?